जैन धर्म या वर्धमान महावीर। मैं अकेला ही चला था राह वो मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। चलते हैं। आज हम लोग का नया एक टॉपिक है जिनका नाम है जैन धर्म। आपने इससे पहले की वीडियो में गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानकारी मिला है। अब देखिए जैन धर्म के बारे में या महावीर के बारे में आपको जानना है। सबसे पहली बात तो यह जानिए कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द निकल कर आता है, तीर्थकर क्या होता है। ये चौंकाने वाली बात है कि तीर्थकर क्या होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तीर्थकर का मतलब होता है कि महावीर से पहले 23 गुरु आए, मतलब जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, विस्तार करने के लिए 23 गुरु आए। अगर गुरु का भी संज्ञा दें तो कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन संपूर्ण विकास जो हुआ वो महावीर के ही द्वारा किया गया था। अब देखिए जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक, जो शुरुआती चरण में जो संस्थापक किए थे वो ऋषभ देव ने किया था। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव का दूसरा नाम है आदिनाथ या वृषभ नाथ के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऋषभ देव का दूसरा नाम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा आदिनाथ और वृषभनाथ। अब देखिए जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर थे उसका नाम था अरिस्टेनेमी। अरिस्टेनेमी और ऋषभ देव की जो जानकारी मिलती है वो प्राचीन वेद ऋग्वेद से भी इस चीज की जानकारी मिलती है। अरिस्टेनेमी और आदिनाथ, जिसको हम लोग ऋषभ देव के नाम से जानते हैं, इसकी जो जानकारी मिलती है वो प्राचीन वेद ऋग्वेद से इसका प्रमाण है, उल्लेख है। अब देखिए 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कहने का मतलब है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट कौन है, फिर उसके बाद जो है 22 कौन है, 23 कौन है, 24, यहां से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं। तो 23वें तीर्थकर जो थे जैन धर्म के वो थे पार्श्वनाथ। अब पहले हम पार्श्वनाथ के बारे में कुछ जान लेते हैं, तो उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में। जब तक आप पार्श्वनाथ के बारे में नहीं जानिएगा तब तक आपका डाउट कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों। अब देखिए पार्श्वनाथ का जन्म काशी, जो अभी वर्तमान वाराणसी के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। पार्श्वनाथ के माता का नाम बामा और पत्नी का नाम प्रभावती था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में, मतलब पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सन्यासी मतलब सन्यास ग्रहण धारण कर लिया। अब जो है पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत, आपको पता है सम्मेद पर्वत अभी वर्तमान समय की अगर बात की जाए झारखंड के छोटा नागपुर जो पठारी क्षेत्र है वहीं पर्वत पर जो है सम्मेद पर्वत का नाम है, वहीं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब पार्श्वनाथ ने 4 जैन धर्म की शिक्षाएं दी हैं। वो जैन धर्म के 4 शिक्षाएं क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ओस्ते। लास्ट में आपको पता है कि पार्श्वनाथ के नए सिद्धांत में महावीर ने एक सिद्धांत जोड़ा था जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। ये क्या है? सत्य के बारे में आपको पता ही है कि हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा, खून खराबा मत करना है। अपरिग्रह, धन को, संपत्ति को इकट्ठा ना करना है। ओस्ते, चोरी जिंदगी में ना करना है। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में करना है। तो ये था दोस्तों पार्श्वनाथ के बारे में। अब जो मेरा मेन टॉपिक है महावीर। महावीर को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के रूप में माना जाता है। और महावीर जब आए तब जैन धर्म का रियल विकास हुआ, रियल उत्थान हुआ, यह वास्तविक में आगे की ओर बढ़ा जैन धर्म। तो चलते हैं इसके बारे में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व के कुंडग्राम के वैशाली नामक स्थान पर पैदा हुआ था। 540 महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व के कुंडग्राम के वैशाली नामक स्थान पर पैदा हुआ था। 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम जो वैशाली, आपको पता है कि हाजीपुर का जो क्षेत्र पड़ता है, अभी पटना जो गंगा नदी पार करती है उस पार का क्षेत्र हाजीपुर, वही वैशाली है। अब देखिए मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह महावीर कहलाए। तो बचपन का नाम हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। उसके बाद है पिता सिद्धार्थ, जो ज्ञात्री कुल का मुखिया थे या राजा थे।
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर